इसमें जो है सबसे पहला काम आप देखें कि आखिर डेसिमल जो है यह चिन्ह नहीं है, लेकिन डेसिमल चिन्ह की तरह व्यवहार करता है। डेसिमल चिन्ह नहीं है, वह चिन्ह की तरह क्या करता है? व्यवहार करता है। डेसिमल चिन्ह नहीं है। लोग कहते थे, मैं आपको शुरू में पढ़ाया, सीधा बैठे, ये कहता है कि मैं 7 लिखा, मेरा बायां हाथ इधर है, मैं 8 लिखा, मेरा बायां हाथ इधर है। तो आपको पढ़ाया कि चिन्ह अंक के बाएं तरफ लगता है। मेरे बच्चे, चिन्ह अंक के बाएं तरफ लगता है, ये बात ठीक आपने कहा, लेकिन ये डेसिमल जो है ये चिन्ह नहीं है। डेसिमल दहाई को बताता है, और ये दहाई 10 होता है। मेरे बच्चे, डेसिमल दहाई को बताया और दहाई 10 होता है। आइए ले चलते हैं इस 10 की कहानी के बारे में। हम पिछले कार्यक्रम में आपको दिए हैं, जरूरत पड़ने पर जो लोग भी नहीं थे फिर मिल जाएगा आपको, देखते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, देखते रहेंगे। ये डेसिमल में आप जो कार्यक्रम इसका देखें कि ये दहाई 10 को बताता है, डेसिमल दहाई है। आखिर डेसिमल का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, डेसिमल क्या कर देता है? तो किसी भी पूर्ण संख्या को, ठीक है, ये 2 भाग में बांटता है। जैसे अगर आप कहीं घर में बैठे हैं, अगर बीच में दीवार नहीं हो तो ये सारा का सारा एक हॉल हो जाएगा, ये सारा का सारा एक हॉल हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में मेरे बच्चे, अगर यहाँ पर दीवार बना देते हैं तो एक भाग इधर हो जाता है और एक भाग उधर हो जाता है, 2 भाग हो गए। ठीक उसी प्रकार ये डेसिमल किसी पूर्ण संख्या को कैसे बांटता है। ये डेसिमल दहाई है, डेसिमल 10 को बता रहा है, दहाई 10 को बता रहा है, डेसिमल दहाई 10 को बता रहा है। बताइए ये जो दहाई है, ये डेसिमल जो है ये क्या करता है इस जगह? ये डेसिमल क्या कर रहा है? तो किसी संख्या को देखिए, ये 2 भाग में बांटता है। देखिएगा, 7 है, 8 है, 1 है, 3 है, वगैरह वगैरह कुछ देखिए। मैं जानना चाहता हूँ मेरे बच्चे कि अगर हम डेसिमल को यहाँ पर लगा दिए तो आप ऐसा नहीं कहेंगे? हाँ हाँ, आप बताए थे कि चिन्ह अंक के बाएं तरफ लगता है। यहाँ डेसिमल कहा ना कि ये चिन्ह नहीं है, लेकिन चिन्ह की तरफ बिहेव इसलिए कर रहा है कि देखिए यहाँ 1, 3 और 4, देखिए इसके बाएं तरफ है, 1 के बाएं तरफ है, देखिए ये 3 के बाएं तरफ, 4 के बाएं तरफ। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये डेसिमल ये जो है साहब 1, 3 और 4 में लगा हुआ है। देखिए 1, 3 और 4 में लगा हुआ है, लेकिन इसमें नहीं लगा हुआ है। तो ऐसा ना कहिएगा कि टीवी के बाएं तरफ लग गया, ऐसा नहीं बोल रहा है। डेसिमल दहाई को बताएगा, दहाई 10 होता है। देखेंगे इसका खेल क्या होता है। अब बच्चे हैं इसलिए इसे समझना, अपने किसी भी टूटी फूटी भाषा में इसको बताता हूँ ताकि बच्चे किसी हाल में केयर करें इसको। पहले ये देखिए, ये डेसिमल इसमें लगा है। अब जानिए ये पूरा का पूरी अंश है। देखिए पूरा पूरी अंश यह है 7 पर 8 78, 7 पर 8 78 मेरे बच्चे। और यहाँ 7 पर 8 78 एक पूरी पूरी संख्या है, पूरा संख्या ये। और मानता हूँ कि इसके पहले मैं अपनी मर्जी 6 लगा दिए, तो ये हो गया 678, 678 हो गया। अब ये 678 पढ़ते हैं इसको, लेकिन ये डेसिमल लगा इसमें 1, 3 और 4 में। इसको 134 नहीं पढ़ते। जी हाँ, ये मेरे बच्चे 134 नहीं है, ये खंडित हो चुका है, यह टूट चुका है, ये खंड खंड हो गया। देखिए ये खंड खंड हो रहा है, ये टूट चुका है। ये देखिए आपका 1 है, 3 है और 4 है। इसका क्या कहानी है मैं आपको दिखलाता हूँ। इसके बारे में भी बताता हूँ कि इसको 678 पढ़ता हूँ। ये पूरा पूरी संख्या ये 678 और ये 1, 3, 4 है, 134 नहीं है। आइए मिलाता हूँ इनकी बात से, क्या कहता है देखते रहेंगे। पहले ये जानिए कि जिस तरह से आपका पूरा एक हॉल था जिसमें दीवार 2 भाग लगा दिए, अगर बीच में कोई दीवार लगा दिए तो एक भाग उधर हो गया, एक भाग इधर हो गया। ठीक उसी प्रकार मेरे बच्चे ये जो आपका डेसिमल है, पहले आपका ये संख्या था 6, 7, 8
1 3 4। मेरे बच्चे ये डिसमल देखिए, कुछ इधर कर दिया और कुछ इधर कर दिया। तो इधर वाले भाग को क्या कहेंगे, इधर वाले भाग को क्या कहेंगे? 2 भाग बन गया। यानी डिसमल किसी भी संख्या को डिसमल कै भाग में बांटता है? 2 भाग। आइए ले चलता हूँ, ये 2 भाग क्या स्थिति देता है, 2 भाग का क्या खेल है, इसके बारे में मैं पहले आपको काफ़ी मात्रा में बताना चाहता हूँ। हर तजुर्बा को देते हुए इसको अपना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे हर हाल में बोलना सीखें इसको। यह डिसमल, ये देखिए 2 भाग में जो बांट दिया, इसमें इस भाग की 678 बोले हैं, बट इसको 1 3 4 बोलते हैं। आइए इनके बारे में कुछ बताता हूँ। देखिए मैं इसको साइड में पहले लिख देता हूँ। 6 7 8 1 3 4। यहाँ मेरे बच्चे यही 6 7 8 1 3 4 में आपने यहाँ डिसमल दिया है। आइए, ये बच्चे से आप पढ़े हैं, बच्चे से क्या पढ़े हैं सो सीखिएगा। बच्चे से आप पढ़े हिसाब, यह अगर 678 है, तो जब इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो टीचर उनको सिखाते हैं एक्सपेंशन रूप में लिखो। हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं तो टीचर पढ़ाते हैं फैलाव रूप में लिखो। हाँ, एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं, यानी एक्सपेंशन, उसको विस्तार कर देना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो है, विस्तार रूप करके लिखो। विस्तार करना, फैलाना ना, तो आप जानते ही हैं एक्सपेंशन मतलब यह है फैलना। एक्सपेंडेड फॉर्म, फैला हुआ रूप में लिखना है, विस्तार रूप में। तो विस्तार रूप में लिखने के लिए मेरे बच्चे क्या किए थे? यह इकाई है, ये दहाई है और ये सैकड़ा। अब बच्चे से पढ़ते हैं, इकाई 1 होता है, इसमें देखिए 8 है, इसमें 8 से गुना है। दहाई 10 होता है, इकाई 1 है, इसमें इकाई की जगह 8 है, देखिए इसमें 8 से गुना। दहाई 10 है, देखिए इसके जगह 7 है, देखिए इसमें 7 से गुना। ये इकाई दहाई सैकड़ा, देखिए ये सैकड़ा 100 है, इसके जगह 6 है, इसमें 6 से गुना। इस तरह से मेरे बच्चे इकाई का अंक में 1 से गुना, दहाई के अंक में 10 से गुना और सैकड़ा के अंक में 10। मेरे बच्चे आप सोचते होंगे कि शायद मुझे इसको इंग्लिश पढ़ने के लिए क्या ज़रूरत है। ये जगह जगह पर कहने की ज़िंदगी में ये खड़ा होने के लिए साहब इनकी काफ़ी आवश्यकता है। आइए, यह आपका 100 में 6 से गुना किए 600, 10 में 7 70। अब नहीं समझा वहाँ बोलेंगे, आप आराम से देखिए। ये देखिए 8 है क्या 8, और इस प्रकार जोड़ते हैं तो ये हो गया आपका 678। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये 678 देखिए इसलिए पढ़ता हूँ कि पूरा का पूरा ये 6 सैकड़ा पर है, यानी 600 है, और ये 7 आपका दहाई पर है, 10 7 70 है, और ये 8 इकाई पर है, 8 कम 8 है, इसलिए 600 और 70 8 78 पूरा हो गया 678। इस तरह से आपने देखा कि ये जो 678 है, ये साहब इसीलिए इसको पूरा की पूरी संख्या पढ़ते हैं, पूर्ण संख्या है 678। लेकिन मेरे बच्चे देखिए ये डिसमल के बाद 1 3 4 है, इसकी क्या कहानी? ये देखिए, इसीलिए यहाँ पर देखिए पूरा 600 पढ़ते हैं, और ये 70 8 78 678 है, इसलिए ये डिसमल के पहले जो भी है यह पूर्ण संख्या है 678। लेकिन ये डिसमल जो लगा है, आइए इनकी कहानी से भेंट कराता हूँ कि इसमें दशमलव लगा है, इसका क्या खेल है। मिलिए जरा इनसे, ऊपर मैं चलता हूँ तो आपने देखा कि मैं इसको 678 इसलिए पूरा पूरी संख्या है, मैं इसको पढ़ा बैठे। अब देखना चाहते हैं, ये देखिए लगा है डिसमल 1 3 4। यहाँ देखिए मेरे बच्चे, मैं इसके लिए कुछ आपको बताना चाहता हूँ। इसको बताने से पहले कुछ मटेरियल आपको डालना चाहता हूँ, जरा उन मटेरियल पर ध्यान रखेंगे। मटेरियल कहने का मतलब सीमेंट या बालू छड़ नहीं, कहने का मतलब कि ये कुछ इसके लिए अपना दवाई है। देखिए हेमोपैथ अंग्रेजी, इस सबसे आपका इलाज होगा। देखिए कैसे, अगर आपके बीच में ये 5 है और बटा में 10 है, अगर आपको 5 से डर लगता है तो हम 5 नहीं देखे मेरे बच्चे, अगर हम
7/10 दे दिए। अब मैं कहूँ कि सुनिए आप इसमें भाग दीजिए, दो भाई भाग दो। तो आप जानते हैं कि 10 से अगर 7 में भाग दिए तो 10 से कम 10 लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, रुकिए, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा भाई साहब। तो हम क्या करें? सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। मैं जानना चाहता हूँ, आप कहेंगे कि भाई नहीं लगेगा, ये भाग नहीं लगता है, तो कहता है तो नहीं लगता है तो हम क्या करें? तो कहें कि हम लोग बच्चे में पढ़े थे, ये डिसमल मार देंगे ना तो यहाँ 1 शून्य आ जाएगा। ये बच्चे से पढ़े, कहें कि आप तो डिसमल बताया ही नहीं, और डिसमल बताया ही नहीं, आप पहली बार में यह सब काम मैंने कहा है, शुरू में एक ही लाइन कहा है कि डिसमल दहाई को बता रहा है, ठीक है। आखिर आप जानते हैं कि ये 7 में 10 से गुना होता है, तो 10 7 70 बोल देते हैं। बोले आखिर ये अंक में 7 में दहाई से गुना है कि नहीं? दहाई यानी 10 से गुना है कि नहीं? नहीं है। अब बोलते हैं ना कि दहाई 10, बोलते हैं ना, इकाई 1, दहाई 10, सैकड़ा 100, बच्चे से पढ़े। तो आप देखिए इसमें हमने क्या किया कि डिसमल दिया, तो लोग कहते हैं कि इस पर शून्य आ जाता है। तो शून्य आने का मतलब है, कल पढ़ाया मैं कि 7 से इसमें 10 से गुना हो गया। नहीं आज शून्य है, इसलिए मैं बोला कि देखिए इस पर डिसमल दिया, इस पर शून्य आ गया, इसका मतलब कि देखो इसमें 10 से गुना हो गया, देखो 10 से गुना। अब चलते हैं, इस 100 से लग जाएगा, 10 7 70 हो गया, लग गया। अब ये लोग कहें कि नहीं भाई यहाँ पर देखो, अगर ये 6 है, एक बात कहता हूँ, लाओ 5 दे दिए और 5 बटा इस पर 2 शून्य डाल दिए। हम कहते हैं थोड़ा इसको भाग दो, ठीक है। भाग देने के लिए ये 100 से हम 5 में भाग देने जा रहे हैं, ये लगने के लिए तैयार नहीं है। तो आप कहें काम करो ना, डिसमल मारो, डिसमल मारे तो 0 आ गया। भाई अभी भी नहीं लगेगा, एक काम करना, फिर 0 देना, आ गया 0 आ गया। ये बताऊंगा, इसकी कहानी आप पढ़ेंगे। अभी मैं पहले काम करके बता रहा हूँ, क्योंकि सब लोग बच्चे से जानते हैं इसको। ये नहीं, अब ये 100 से लगा दिए तो 100 पे से 500 हो गया। देखिए ये बेचारा कट गया। मैं जानना चाहता हूँ, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पूरा का पूरा पढ़े थे 678, ये 8 ये इकाई पर था, ये दहाई पर है, ये सैकड़ा पर। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ देखिए 1 और यहाँ देखिए 3 और यहाँ देखिए 4। मैं कहना क्या चाहूंगा इसको सुनिएगा। अगर इसके बीच में 5 है, यहाँ देखिए मैं जानता हूँ, यहाँ 9 लिख दिए, ये बेटा 1000 डाल दिए, ठीक है। आइए आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 1000 से आप 9 में भाग देंगे, 1000 से 9 में भाग देंगे। देखिए 1000 से जो 1000 से 9 में भाग देंगे, ये नहीं लगा। आप कहें कि डिसमल मारो ना, 1 0 आ जाएगा। मैं कहा था डिसमल दहाई बताता है, कहेंगे आप तो डिसमल अभी पढ़ा ही नहीं है, डिसमल के बारे में कुछ बताया ही नहीं, इस पर काम बता रहे हैं। आप इसका भाग सिखा रहे हैं, मैं भाग सिखा नहीं रहा हूँ इसका डिसमल का, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे बच्चे आप सीधा पहले बैठो, मैं कुछ बता रहा हूँ, इस बिंदु पर ध्यान रखिए, ऑटोमेटिक आपके हर बात आपके समझ में आ जाएंगे। ये देखेंगे मेरे भाई 1000 डिसमल दिया, 0 आ गया, अभी भी नहीं लगेगा। लगा कि सुनो 1 0 दो, यहाँ पर 0 आ जाएगा, आगे अभी भी नहीं लगेगा, ठीक है। 1 0 मारो और चल यहाँ 9 डालो, देखो चले, सॉरी 0 डाले। अब बोलिए मैं चलता हूं कि 1000 से मैं लगाया 9 दफा, ये 9000 आ गया, यह कट गया। इसमें से आपने क्या देखा? देखा यही, देखिए यहाँ पर, यहाँ 1 अंक है, बोले 7 लिखा, 1 शून्य है, 1 अंक के बाद डिसमल आ गया। यहाँ देखिए 5 लिखा, ये 2 शून्य है, 2 अंक के बाद डिसमल है। देखिए यहाँ पर 1 शून्य है, देखिए नया डालिएगा। अभी हम आपको कुछ बताए नहीं है,
हम डिसमल के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया आपको, हम कुछ भी नहीं बताए न डिसमल कोई संख्या को 2 भाग में बांटता है, उस सब के बारे में कुछ नहीं बताए। हम डायरेक्ट आपको साफ इस जगह पर उतार के ले आए। कुछ बताना चाहते हैं आप आएंगे, सारी बात पढ़ा रहे हैं आपके साथ। बोले यार 2 सुनना है, इसमें देखिए ये 2 अंक के बाद डिसमल आ रहा है। मेरे बच्चे, आप बच्चे से आप पढ़ते हैं कि भाई 5 को लिखो और नीचे 2 सुनना है ना, तो 2 अंक के बाद देखिए डिसमल आ जाता है। क्या कहें कि एक ही अंक ना आपके पास 5 है, तो देखिए 1 अंक है, लेकिन हमें तो 2 अंक के बाद चाहिए भाई, तो अंक पूरा नहीं करे, देखिए 0 दिया गया है। यहाँ देखिए 1 अंक है ना, बोले ये साहब 1 सुनना है, इसलिए 1 ही अंक के बाद देखिए डिसमल आया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 सुनना है, इसलिए देखिए ये 9 जो 9 लिखा हुआ है, लेकिन 3 अंक के बाद डिसमल है। तो 1 9 है, लेकिन 3 अंक कहाँ से पूरेगा? तो अंक पुराने के लिए आपको क्या दिया गया? अंक पुराने के लिए 0 दिए, और अंक पुराने के लिए 0 देखिए बाएं तरफ दिया गया। देखिए अंक पुराने के लिए 0 बाएं तरफ दिया गया आपकी नजर के सामने। अब इसका एक बोल सीखिए, डिसमल के बाद ठीक सटे, यानी ये 10वां भाग पर 7 रुपया था, आपने 10 भाग में इसको क्या किया है? बांटा। यहाँ देखिए 5 रुपया है, इसको 100 भाग में बांटे। 9 रुपया है, इसको बांटे 1000 भाग में। देखिए यहाँ 7 का 10वां भाग है, 5 का यहाँ देखिए 100वां भाग है, यहाँ 9 का देखिए ये 1000वां भाग है, ये 1000 भाग। तो बोलिए मेरे बच्चे, अब देख के ही बताएंगे। डिसमल के बाद देखिए ये 3 अंक के बाद है, ये देखिए ना 1 2 3, ये देखिए यहाँ पर ये 3 अंक हैं, इनके पहले डिसमल है, तुरंत दिमाग लगा 1000वां भाग पर। ये 2 अंक के बाद है 2.5 अंक सैकड़ा पर है, ये देखिए 100वां भाग है, देखिए ये 2 अंक के बाद है 100वां भाग है, और ठीक डिसमल के सटे हैं 10वां भाग। तो मैं बोलूंगा कि बाबू डिसमल के सटे हैं, अच्छा 10वां भाग, डिसमल के बाद 2 अंक, अच्छा 100वां भाग, या 3 अंक के बाद 1000वां भाग। 1000वां आप बोलते हैं 10वां भाग, 100वां भाग, 1000वां भाग। देखिए आपके नजर के सामने। मेरे बच्चे, आपको ये जानना है, अभी आपने देखा डिसमल 0 और 5, डिसमल 0 5, इसको देखा आपने कि ये डिसमल 0 0 और 9 है। देखिए इस प्रकार आप कहें कि आप तो पहले ही भाग बताने लगे भाई, आप तो डिसमल के बारे में कुछ बताया नहीं। आप नहीं घबराइए, अभी मैं आ रहा हूँ आपके पास, आप देखेंगे मैं कैसे कार्यक्रम बता रहा हूँ आपको। पहले मैं ये कह देना चाहता था कि डिसमल का ठीक सटे, ये 7 नहीं है, यही मैं बहुत सिखाना चाहता हूँ, यही मैं कहना चाहता हूँ मेरे बच्चे कि डिसमल के ठीक सटे हैं, ये 7 नहीं है। देखिए यहाँ पर जो था, यहाँ पर 1 दहाई, ये दहाई पर है 10 7 70 था, अभी आपने 678 को लिखा था। यही बिंदु पर ध्यान देने की बात है मेरे भाई। इन्हीं सब कारणों से बच्चा जो है जैसे तैसे बोलने लगता है और जहाँ तहाँ गड़बड़ होता है। ये 678 है, ये इकाई 1 है, देखिए इसमें 8 से गुना है। ये दहाई 10 है, देखिए इसमें 7 से गुना है, और सैकड़ा 100 है, देखिए इसमें 6 से गुना है। ये सब जोड़ के रूप में रहता है। ये बच्चे से 3रा क्लास से जी, ये जो है आप इसको बच्चे से आप पढ़ते आए हैं। ये 8 एकम 8 10 7 70, देखिए 8 एकम 8 10 7 70, और ये 100 छक्का 600 जोड़ देंगे तो 600 70 8 78 678। देखिए ये 678 हो गया। यहाँ 7 जो है वो दहाई पर है, 7 जो है यहाँ 10 गुना है। बड़े बच्चे लाइन पे बने रहिएगा, इसी बात को बताने के लिए मैं पहले इसको भाग के रूप में लिख के सिखाया। ऐसा नहीं कहेंगे कि डिसमल बताने से पहले मैंने भाग बताना शुरू कर दिया, नहीं, मेरा बताना कुछ अलग एम था मेरा, इस जगह पर कुछ लाइन पर ला के आपको दिया हूं। आप सामने क्यों नहीं देखते आप? यह 7 जो है ये 7 नहीं है, ये 7 का 10वां भाग। बट यहाँ मेरे बच्चे ये 7 जो है वो 7 का 10 गुना है, इसलिए 10 7 70 है। और ये 6 नहीं है ये 6 नहीं है, ये 100 से गुना है, 100 छक्का 600 है।
इसलिए आप 678 पढ़ते हैं। सीधा बैठिए आप। मैं कहना चाहता हूं ये 678, लेकिन यहां मेरे बच्चे यहां देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि बाबू ये 7 है, डिसमल का ठीक सटे है, 7 है ना? ना ना, ये 7 नहीं है, ये डिसमल का सटे है ना? अच्छा अच्छा, 7 का 10वां भाग है, 7 का 10वां भाग। मैं कहा बाबू ये देखो ना, नीचे 2 सुनना है, ये 5 है ना? 5 नहीं है, ये 100 का 5 का 100वां भाग है, ठीक है? बाबू ये तो 9 लगता है। यार भाई 9 नहीं है, तो पूरा 9 नहीं है, लेकिन 1000 भाग होगा। अरे कैसे जान गए? देखिए ना, डिसमल के बाद तीसरा अंक पर है। अच्छा, डिसमल के बाद तीसरा अंक पर है 1000वां भाग, डिसमल के बाद दूसरा अंक पर है 100वां भाग, डिसमल के बाद ठीक सटे है 10वां भाग। तो आओ मेरे बच्चे, देखो यहाँ पर नजर डालो, ये पूरा का पूरा 678 है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, देखें आकाशी, ये डिसमल के ठीक सटे हैं, ये 10वां भाग पर है, डिसमल के बाद ये दूसरा अंक पर है। देखिए यहाँ दूसरा अंक पर देखिए, डिसमल के बाद ये दूसरा अंक पर है ना, यानी कि 100वां भाग है। तो देखिए डिसमल के बाद ये साहब दूसरा अंक पर है ना? दूसरा अंक है, इसलिए मेरा 100वां भाग पर है। और डिसमल के बाद देखिए ये तीसरा अंक पर है। देखिए यहाँ तीसरा अंक पर 3 भाग लगा था, 1000 है, जिसके कारण ये तीसरा अंक पर आया है। तो तीसरा अंक पर रहने वाला 1000वां भाग पर है। डिसमल के बाद दूसरा अंक पर रहने वाला देखिए 100वां भाग पर है, और डिसमल के ठीक सटे रहने वाला देखिए 10वां भाग पर है। यही कारण है मेरे बच्चे, मैं आपसे कहूंगा यार बाबू डिसमल का ठीक सटे है, अच्छा 10वां भाग पर है, डिसमल के ठीक सटे है 100वां भाग पर है, और डिसमल के ठीक सटे है 1000वां भाग। क्या मेरे बच्चे को कोई दिक्कत? यही चीज को सिर्फ समझाने के लिए पहले मैं ये भाग के रूप में लिख के दिया है। मेरे बच्चे आएंगे, इसका इस्तेमाल हम जोड़ में कैसे करेंगे, लेकिन हम पहले चलते हैं डिसमल का उस खेल पर जहाँ पर मेरे बच्चे इस डिसमल की चीज को जानेंगे। तो देखिए डिसमल यहाँ किसी भी पूर्ण संख्या को पूरी है, यह है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 6,70,000 78,000, और ये कितने हैं देखिए। मेरे बच्चे आएंगे, गिनना पढ़ना भी देखेंगे आप, लेकिन अभी तत्काल ये पूरा का पूरी एक संख्या था, और ये पूर्ण संख्या को इसको ये देखिए, ये डिसमल ये बीच में गया। समझिए कि ये साहब जैसे गांव घर में 2 भाई को साहब जो है ना, इन्हें से उन्हें कोई कर देता है, इस तरह से ये डिसमल जो है, ये 2 पूरी संख्या एक था, समूचा एक भाई था ये, और इस भाई को देखिए ये 2 भाई में छिटकाने का काम कर रहा है, कि दोनों को भगा रहा है, लड़ा रहा है, दोनों को 2 भाग लगा दिया जी। अब ये 2 भाग लग गया, इस 2 भाग में देखिए एक भाग आपका ये 678 है, और एक भाग ये आपका देखिए 1, 3 और 4 है। मेरे बच्चे मैं जानना चाहता हूँ कि ये डिसमल जो लगा है 1, 3 और 4 में, मेरे बच्चे ये डिसमल 7 में लगा है, डिसमल 0 और 5 में लगा है, मेरे बच्चे डिसमल 009 में लगा है। मेरे बच्चे ये नहीं कहेंगे, ये ना बोलिएगा कि साहब चिन्ह के बाएं तरफ लगता है, ऐसा नहीं बोलेंगे आप। यहाँ ये डिसमल चिन्ह नहीं है, आपको वहां जोड़ घटाव गुना में पढ़ाए थे, जोड़ घटाव गुना और भाग में पढ़ाए थे। ये चिन्ह जो है ये साफ संक्रियाएं या अंक के बाएं तरफ लगता है, लेकिन डिसमल मेरा चिन्ह है ही नहीं बेचारा। ये तो दहाई को बता रहा है, तो 10 को बता रहा है। देखते हैं कि डिसमल लग गया, पर से 10 से गुना हो गया है? बोले डिसमल लग गया 10 से इसको गुना हो गया, ये तो दहाई को बताता है? तो कैसे आप कह रहे हैं कि बेचारा मेरा चिन्ह है? लेकिन चिन्ह की तरह व्यवहार करता है जी, ये चिन्ह की तरह आचरण करता है। जैसे चिन्ह अंक के बाएं तरफ लगता है, वैसे ही जिसके बाएं तरफ रहेगा समझ जाएंगे डिसमल उसी में लगा है। ये आप बच्चे हैं, इसलिए मैं अपनी टूटी फूटी भाषा में इसको बता रहा हूँ। आप जो है किसी हाल में कितना जल्दी कवर कर जाए इसलिए बता रहा हूँ। आप पहले से जानते हो, बहुत अच्छी बात है, ज्ञान है, माता जी का आशीर्वाद बना रहे आप सबों पर। लेकिन मेरे आवाज़ में भी थोड़ा सीखने का काम करें, बहुत अच्छा काम करेगा ये। तो बोले साहब ये डिसमल, बोले ये डिसमल तो पहले इन सबों को देखो, यह पूरी अंश है, पूरी अंश पढ़ते हैं। इसको मैं 678 पढ़ता हूँ, लेकिन इसको पढ़ता हूँ 1, 3, 4, इसलिए कि यह खंड हो चुका है, यह टुकड़ा हो चुका है। अब क्या कर रहे हैं, यह टुकड़ा हो चुका है। ये 134 नहीं है, ये 100 नहीं है,
डिसमल के सटे वाला, अभी आपने कहा कि डिसमल का ठीक सटे वाला ये 10वां भाग है, 10वां भाग है। तो यहाँ डिसमल के सटे वाला जो एक है, ये एक 10वां भाग है, एक का 10वां भाग है। डिसमल के बाद ये दूसरे अंक पर है, ये मेरा 5 नहीं है, 5 का 100वां भाग है। मेरे बच्चे डिसमल के ठीक सटे बाद वाला है, ये साहब 3 नहीं है। ऐसा ना कहिएगा कि इकाई दहाई है, दहाई पर 10 तो 70, यहाँ मत गिनने लगेगा कि इकाई दहाई दहाई 10 या 30 ना। ये मेरे बच्चे ये 3 नहीं है, 3 का 100वां भाग है। अब बिलाल बाबू क्यों सो रहे हैं? यहाँ देखना है इकाई दहाई, और ये मेरा सैकड़ा है। ये नहीं कहेंगे कि ये सैकड़ा है, ये 4 सैकड़ा पर नहीं है। अब देखिए नजर से देखिए, ये देखिए 4 का 1000वां भाग बांटे हैं, तो डिसमल के बाद ये देखिए तीसरा अंक पड़ गया है। इसलिए मेरे बच्चे ये 4 का 1000वां, वाह, ये 4 का 1000वां भाग। तो मेरे बच्चे ये खंडित है, 1 का 10वां भाग, 3 का 100वां भाग है, और ये साहब 4 का 1000वां भाग। तो डिसमल के सटे वाला 10वां भाग पर है, उसके बाद वाला 100वां भाग। तो जैसे जानते ही हैं साहब, जैसे बच्चे में पढ़े थे इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इस तरह से मेरे बच्चे यहाँ पर इकाई पर नहीं है, 10वां भाग पर है। मेरे बच्चे मैं इसको लिखने का कार्यक्रम फैला के, इसको भी फैलाने का कार्यक्रम करके दिखलाऊंगा आपको, लेकिन अभी तत्काल मैं इसके बात को बताऊंगा कि जिस तरह से आप इसको फैलाते हैं, मैं इसको भी कैसे फैलाऊंगा, इनके बारे में आ रहा हूँ, इनके कार्यक्रम को बताऊंगा। आप घबराएंगे नहीं। पहले मैं आपको कुछ बोल सिखाना चाहता हूँ। मेरे बच्चे मुझे सिर्फ मैं इसको भी फैला के बताऊंगा, जिस तरह से आपने 678 को साहब ये फैलाव रूप दिखाया, एक्सपेंडेड फॉर्म दिखलाया, विस्तार रूप दिखलाया, मैं इस पूरे का विस्तार रूप आपको बताऊंगा। ये दशमलव जिसमें लगा है इनकी बात को बताऊंगा, इसको भी फैला के बताऊंगा कैसे कार्यक्रम करेंगे। लेकिन मैं चलता हूँ सबसे पहले आपको ये बताने कि साहब किस तरह से यह डिसमल किसी भी संख्या को 2 भाग में बांटता है, इसको मैं कहता क्या हूँ जी, मैं जानना चाहता हूँ इसके बारे में मेरे बच्चे। जिस तरह से आपका ये शरीर है, जिसमें ये साहब आपका धड़ और ये ऊपर है आपका सर। मेरे बच्चे अगर भगवान ने करे ऐसा हो कभी, अगर धड़ से सर को अलग कर दिया जाए और साहब चादर उड़ा कर रोड पर किसी के दुकान के पास खड़ा कर दिया जाए, तो कहेगा दुकान वाला सवेर सवेर कहे भाई क्या लेने के लिए सवेर सवेर ठंडी में आ गए हो भाई बोलो। लेकिन वो आदमी धड़ तो कटा हुआ है, वो जिंदा तो है नहीं। अब बोले उसमें तो साहब लग्गी फट्टी घसा के और उसमें घैला उड़ा के और ऊपर चादर उड़ा दिए लगा कि भाई ये आदमी कोई खड़ा है पेड़ में ऐसे ही, वो ठंड के ठंडा में खड़ा ही सामान लेने के लिए आया है। दुकान वाला फिर जाके कहता है सुनो क्या लेना है, कहता है अब जिंदा है जो बोलेगा, तो जिंदा है नहीं, वो तो आदमी मर चुका है। कहीं धोखा से उसके गर्दन से साहब वो घैला गिर गया जिसको नकली मुड़ी लगा दिया था नहीं, और तो दुकान वाला कहे जो मर गया बाप रे हम तो भागो यहाँ से, भाग जाएगा डर से। लेकिन क्या वो नकली मुड़ी लगाने से वो आदमी जिंदा हुआ? नहीं, नकली मुड़ी, मैं अभी से बोलूंगा नकली मुड़ी, समझ जाओगे जी, समझ में आ गया जी। खेत में मकई के खेत में अभी साहब देखिए आदमी बना के घैला मुड़ी लगा के गंजी उंजी पहना के नाक मुंह कर रंग के खड़ा कर देता है ताकि गाय भैंस भोतू बकरी कुछ आए तो उसको नहीं चढ़ पाए। लेकिन अब दुनिया टेक्नोलॉजी से भर गया, गाय भैंस भी समझता है जो कौन चीज़ है, ठीक है, हाँ उड़ा देता है उसको। तो मेरे कहने का मतलब है नकली मुड़ी है ना, तो बताऊंगा नकली मुड़ी लगाने का क्या कार्यक्रम है, मैं भेंट कराता हूँ, ठीक है जी। आइए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे टीचर जब पढ़ाते हैं बच्चे भी पढ़ते हैं तो उस समय बोलते रहते हैं। जैसे अभी मैं आपसे कह रहा था, जरा सुनेंगे इसकी बात को। जैसे मैं लिखा ये डिसमल है और ये 7 है 8 है 9 है, कुछ कुछ लिख दिया, ये नहीं समझेंगे कि 7 के बाद 8 है 8 के बाद 9 तो 9 लिखा, ऐसा कोई बात नहीं है। आपने इसको लिख दिया, लिखने के बाद कहेंगे कि भाई जिस तरह से शरीर में मैं कहता हूँ कि देखो ये शरीर का ये अंग है, अंग अंगुली है, देखो ये अंगूठा शरीर का अंग है, कान जो है शरीर का अंग है,
ठीक उसी प्रकार जो है डिसमल लगा है, ये देखिए 7, 8 और 9 में, क्योंकि देखिए ये जो पहले है ये 7 का 10वां भाग, ये 8 का देखिए 100वां भाग, तो ये जितने भी 10वां भाग, 100वां भाग, 1000वां भाग है सभी डिसमल के खेला में है। इसीलिए ये डिसमल जो लगा है इन सबों में लगा है। ऐसा कहेंगे तो सबों में लगा है, तो कैसे बताऊंगा इसको फैला के कि ये किस तरह से सब जोड़ के रूप में है, बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि ये डिसमल तो लग गया, तो जिस तरह से ये शरीर का अंग है उसी तरह से ये डिसमल का अंश है, पार्ट। ये इसी को आप बोलेंगे डेसिमल पार्ट। आप कहेंगे भाई इसमें तो साहब पूरी संख्या नहीं है, यहाँ तो मैं देख रहा हूँ ये है मेरा डेसिमल पार्ट। ये देखिए ये डेसिमल पार्ट, ये डेसिमल पार्ट, और ये पूरी है, इसको बोलता हूँ इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट बोलिए, इसको बोले इंटीग्रल पार्ट, और यह है मेरा डेसिमल पार्ट। लेकिन यहाँ तो भाई डेसिमल पार्ट है, आदमी है या मूड़ी ना रहे तो सारा गांव छोड़ के आदमी भाग जाएगा कि बाप रे आदमी मर गया। इसलिए मेरे बच्चे ये डेसिमल पार्ट है। डिसमल का काम है कि डिसमल किसी भी संख्या को कै भाग में बांटा, हाँ, डिसमल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 भाग में बांटता। इंटीग्रल पार्ट, यह इंटीग्रल पार्ट है, देखिए यह इंटीग्रल पार्ट, और ये देखिए मेरा डेसिमल पार्ट। लेकिन आप देखते हैं कि जब आदमी है तो मूड़ी होना चाहिए। ये डेसिमल अगर है तो डेसिमल पार्ट है तो उसका इंटीग्रल पार्ट श्योर है, लेकिन है ही नहीं मेरे भाई। तो कहा कि सुनिए कुछ नहीं है तो नकली मूड़ी लगाना रे, मैं बताऊंगा कि नकली मूड़ी लगाने से कोई घाटा फायदा होने वाला। लेकिन मेरे बच्चे मैं बार बार बोलूंगा नकली मूड़ी 0 बताऊंगा मेरे बच्चे, नकली मूड़ी लगाने से कोई घाटा फायदा नहीं। तो कहा कि भाई फायदा ना घाटा नहीं तो लगाते क्यों है? अरे लगा दिए हैं कि शो में अच्छा लगेगा नहीं। किसी का देखते हैं गोड़ हाथ गड़बड़ा जाता है तो नकलियों गोड़ हाथ लगा लेने से देखने में अच्छा लगता है। मेरे बच्चे ये बताऊंगा, अगर एग्जाम में अगर आपके बीच में दुनिया प्रतियोगिता से भर चुका है, एक पर एक प्रतियोगी हैं, अगर क्वेश्चन को डाला जाए, ये देखिए डिसमल 5, आइए 0 डिसमल 5, दोनों सही आंसर है, दोनों सही है। पढ़ेंगे इसके बारे में, देखेंगे आप। लेकिन अगर आपसे पूछें कि नहीं ये टॉप क्लास का आंसर कौन है, अगर आपके मेरे बीच में ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे आपको समझाने के लिए एक बात बता रहा हूँ, तो कहे कि भाई देखिए डिसमल लेवल में है, डिसमल 5 है, डिसमल 5 है, बट इसमें देखिए पूर्णांश इसका है और दशमलवांश भी है। ये डिसमल पार्ट, इसको बोले दशमलवांश, दशमलव का अंश, दशमलवांश। और यह है साहब इंटीग्रल पार्ट, पूर्णांश, पूर्णांश। जी हाँ, तो बोलिए यह इसमें दशमलवांश है बट पूर्णांश नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए दशमलवांश और पूर्णांश, इसीलिए आंसर तो है दोनों सही है। डिसमल के ठीक सटे है 5 है, 5 का 10वां भाग, यहाँ भी डिसमल के बाद 1 अंक है, सटा है बस 5 का 10वां भाग है। देखिए डिसमल के ठीक सटे वाला उसका 10वां भाग है, लेकिन इसमें पूर्णांश नहीं है और इसमें पूर्णांश है। तो मैं कहा कि पूर्णांश कुछ नहीं तो नकली मुड़ी, तो इसका धौरा स्वर दोनों है, लेकिन इनमें धौर है रे बाप, इनमें स्वर, ये सर जी ये गड़बड़ हो गया ना। पहले का मतलब गड़बड़ नहीं है, आंसर दोनों ठीक है, लेकिन टॉप क्लास का चीज यही है मेरे बच्चे। इसीलिए यहाँ देखिए अगर इसका पूर्णांश है, अगर दशमलवांश, दशमलव का अंश यानी डेसिमल पार्ट, पार्ट कहिए अंश कहिए सब बात क्या है, या डेसिमल पार्ट है, दशमलवांश है, बट पूर्णांश कुछ नहीं तो नकली मुड़ी। इसीलिए मेरे बच्चे आएंगे जब भाग पढ़ाएंगे तो उसमें कहेंगे आपसे, अब ये कह रहा हूँ, कहते हैं बच्चे जब पढ़ने लगेंगे तो कहेंगे हमारे सर जी कहे हैं कि डिसमल मारने से पहले तुमको 0 मारना चाहिए। हाँ नहीं मारे हो गलत हो जाए नंबर काट लेंगे, देखते रहिए। ऐसा कोई बात नहीं है मेरे भाई। मैं अभी आपको कहा कि ये नकली मुड़ी 0 लगा दिए, यानी साहब आपका ये डेसिमल पार्ट और ये आपका इंटीग्रल पार्ट। बोले मेरे बच्चे इसीलिए यहाँ डेसिमल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट कुछ नहीं, तो वहाँ नकली मुड़ी क्या लगाए आप ना लगाए तो ऐसा नहीं कि आंसर वहाँ महाभारत कर देगा आपके साथ,
ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन आपको मैं कहा कि स्वर और ध्वर दोनों होना चाहिए। अच्छा है ना। आज देखिए बोले यहाँ भी ये देखिए नकली मुड़ी 0, नकली मुड़ी 0, नकली मुड़ी 0। मेरे कहने का मतलब मैं बार बार बोलूँगा कि डिस्मल पार्ट है और इंटीग्रल पार्ट कुछ नहीं, तो नकली मुड़ी 0 मैं चल सकता हूँ। आइए साहब, ये मैं आपको दिखलाया, मैं इसको बताऊंगा इसको फैलाकर, लेकिन थोड़ा मुझे डिस्मल को डिस्मल में दिया रहेगा तो इसको फ्रैक्शन के रूप में लाएंगे, और फ्रैक्शन के रूप में रहेगा तो डेसिमल में लाएंगे। इसको पहले बचाने दीजिए ढंग से, काफ़ी मात्रा में बच्चों को सिखाने दीजिए, तब जाके हम जब डिस्मल के जोड़ पर ले चलेंगे तब आपको मैं बताऊंगा। जी, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से, जिस तरह से पूर्ण संख्या को आप फैलाते हैं, पूर्ण संख्या को फैलाएंगे, उसी तरह से ये डेसिमल पार्ट को भी हम कैसे फैलाएंगे। आप खुद देख चुके हैं। देखिए हम बोलेंगे कि बाबू ये अच्छा अच्छा डिस्मल कैसे 10वां भाग, ये डिस्मल के बाद ये दूसरा अंक, अच्छा अच्छा 100वां भाग, अच्छा ये तीसरा अंक पर है, अरे ये 1000वां भाग। इसी तरह से आगे भागते जाएगा, और ये सब जो रहेगा वो जोड़ के रूप में रहेगा। यहाँ भी जोड़ी में रहेगा। पूर्ण संख्या को भी फैलाएंगे तो ये इकाई जहाँ संख्या पर जो भी है सब जोड़ के रूप में, या जो अभी आपको दिखाए थे ये भी जोड़ के ही रूप में रहेगा। आएंगे, इनसे मिलेंगे, लेकिन चलते हैं सबसे पहले हम किस तरह से जो फ्रैक्शन में है उसको हम डेसिमल में लिखेंगे, और जो डेसिमल में है उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, और तब जब हम उसका जोड़ सिखाएंगे तब जाके हम इसके बारे में आपको लाजवाब भेंट कराएंगे। आइए भी चलता हूँ। तो इस प्रकार मेरे बच्चे डिस्मल की जो कहानी होती है वो साहब ये देखिएगा 3 7 6 5, ये देखिए 7 9 कुछ कुछ दे दिए। मैं जानना चाहता हूं कि अगर इसमें मैं डिस्मल लगा दिया तो ये देखिए इतना को देखिए, ये है मेरा डेसिमल पार्ट। जी, यह है मेरा डेसिमल पार्ट, सॉरी यह है मेरा इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट। ये देखिए मेरा इंटीग्रल पार्ट है, और ये देखिए ये मेरा डेसिमल पार्ट है। डेसिमल किसी भी संख्या को 2 भाग में बांट दिए। ये साहब, ये जो है साहब आपका ये डेसिमल पार्ट, ये देखिए इंटीग्रल पार्ट, और ये आपका डेसिमल पार्ट। आप देखिए इंटीग्रल पार्ट जिसको बोलते हैं पूर्ण अंश, पूरा पूरी अंश है, जिसको आपने पढ़ा था इकाई दहाई सैकड़ा हजार 3765। लेकिन मेरे बच्चे ये डेसिमल पार्ट है, दशमलवांश है, दशमलव का अंश है। ये इसको 7 और 9 पढ़ेंगे, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ, अभी बताया था थोड़ा देर पहले कि ये 7 10वां भाग पढ़े, ये 9 100वां भाग पढ़े। चलो, इसलिए मेरे बच्चे इसको 7 और 9 करके पढ़ेंगे, ये अलग अलग खंडित हो गया है। इसलिए ये इंटीग्रल पार्ट, ये देख रहा है ये डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट यहां मैं लिखा इसको दशमलव का अंश, दशमलव का अंश, आप इसको बोलते हैं दशमलवांश। ये देखिए दशमलव का अंश कहिए, या इसी को बोलता हूं दशमलवांश। डेसिमल पार्ट कहिए, दशमलव का अंश कहिए, या साहब इसको, यह जो है मेरे बच्चे ये आपका इंटीग्रल पार्ट है, और ये आपका देखिए ये डेसिमल पार्ट। ये डेसिमल पार्ट दशमलव का अंश, या आप इसको बोले दशमलवांश। ये चलता है मेरे बच्चे, ये इंटीग्रल पार्ट कहिए, इसी को इंटीग्रल पार्ट कहते हैं, या इसी को हम बोलते हैं पूर्णांश, या एक साथ इसको मिला देने पर आप बोलते हैं पूर्णांश। तो डिस्मल इस प्रकार आपने देखा कि 2 भाग में बट गया, एक आपका दशमलवांश और एक पूर्णांश। मैं बताया कि साहब ये देखिए अगर डिस्मल 5 4 9 लिखा है, या अगर दशमलवांश है, और बताया कि पूर्णांश कुछ नहीं, तो देखिए नकली मूड़ी 0 दिया है। मेरे बात को ध्यान रखेंगे। अब मैं चलता हूँ साहब कि किस तरह से आप भिन्न को, आप साहब भिन्न संख्या रहेगा तो डिस्मल में बदलेंगे, और डिस्मल रहेगा तो इसको भिन्न में बदलेंगे। मैं उनके बारे में आपको जानकारी देता हूँ, देखेंगे आप। मेरे बच्चे
ये आपका पूरा का पूरा संख्या है। यहाँ देखिए इकाई है, दहाई है, सैकड़ा, हजार है। यह 3765 है, वह 3765। लेकिन यहाँ हम इसको 7 पर 9 79 नहीं पढ़ेंगे। ये 7 का 10वां भाग है, ये 9 का 100वां भाग है। 79 पढ़ते तब जब ये देखिए ये 79 ये ऐसे लिखा है तो इकाई 1 होता है, आई में 9 से गुना है। दहाई 10 है, लेकिन 7 कहता है कि ये देखिए हमसे गुना है। बोलिए ये इकाई पढ़े इसमें 1 से गुना है, दहाई पढ़े इसमें 10 से गुना है, इसलिए ये 10 7 70 और 1 नंबर 9, तो 70 और 9 ये देखिए 7 पर 9 79। ये 79 तब कहते हैं जब ये पूरा का पूरा 79 इसमें इकाई से गुना, इसमें दहाई से गुना, लेकिन इसमें इकाई से गुना नहीं है। ये 9 जो है बताए अभी तुरंत बताए कि ये 7 दशमलव के बाद 7 है, 10वां भाग पर है और ये 100वां भाग पर है। बोलिए ये इकाई पर नहीं है, ये 100वां भाग में है और ये देखिए ये 10वां भाग में। यही कारण है कि इसको हम 7 और 9 सब अलग अलग पढ़ते हैं, खंडित हो जाता है। अलग अलग पढ़ेंगे, 7 पढ़ेंगे और 9 अंक बोल बोल के पढ़ेंगे। इसको कभी एक साथ जोड़ के इकाई दहाई संख्या सबको जोड़ के नहीं बोलेंगे, ठीक मेरे बच्चे। इस भिन्न को दशमलव में बदलना, कैसे भिन्न को दशमलव में बदलेंगे देखते रहेंगे, काम आराम से देखिए। जैसे आपके बीच में ये 7 बटा ये 10 दिया, मैं अभी आपको इसके बारे में भाग नहीं बता रहा हूँ, बल्कि मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए 10 से हम 7 में भाग दिए, आप देखिए डिस्मल दिए, 1 शून्य आ गया। बताए थे कि डिस्मल दहाई को बताता है, दहाई 10 होता है, इस पर 1 शून्य आ गया। तो आपने देखा कि ये 10 से 70, ये देखो लग गया। तो आपने देखा कि ये देखो यहाँ पर डिस्मल और 7 लिखा। अभी देखेंगे अगर यही देखिए, अगर यहाँ पर 8 है, यहाँ 5 है और बेटा यहाँ पर 2 शून्य है, तो आप 100 से जब भाग देते हैं 8 5 में पढ़ाएंगे हम। फिर अभी हम भाग नहीं सिखा रहे हैं, हम कुछ बोलना सिखाना चाहते हैं, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ। ये देखिए हम फिर भाग पर अलग से, अलग ढंग से, अलग बात होगी आपसे। ये देखिए 100 से इसमें भाग देने जा रहा हूँ, नहीं लगा, अभी लगने के लिए तैयार ही नहीं है भाग। डिस्मल दिए, 0 आ गया, और जब 0 आ गया तो ये 100 से लग जाएगा। देखिए 100 800 हो गया, 0 आ गया, 5 आ गया, अब नहीं लगेगा। डिस्मल दिया हुआ इसका गुण है, 1 शून्य अपने आप आ गया, यानी दहाई का खेल है, पढ़े ही हैं। ये 100 से लगाएंगे, ये देखिए 5 दफा लग गया। मैं कुछ आपको बताना चाहता था, देखिए यहाँ 8 5 लिखा हुआ है और ये 1 अंक और 2 अंक के बाद डिस्मल आ गया। अपने नजर पर देखिए यहाँ इस बात से मेरे बच्चे 7 है, ये 9 है और ये 6 है। बेटा ये देखिए मैं ये शून्य दे दिया, जरा मेरी बात को पहचानिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप देखिए इसके बीच में ये 7 लिखे, 9 लिखे और 6 लिखे। देखिए हम चलते हैं, जब इसमें हम 1 पर 3 शून्य से भाग देना, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो डिस्मल दिए, बोलिए 0 आ गया। 100 1000 से लगा दिए 7 दफा, ये 7000 लग गया, ये 0 6 9 आ गया, ये कट गया। सब लोग जानते हैं, हमें कुछ बचाना है इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। यहाँ देखिए ये फिर डिस्मल दिया हुआ है, अपने आप 1 0 आ जाए। हाँ, हम भाग नहीं बचा रहे हैं, हम पहले डिस्मल के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, है ना, कैसे काम करेंगे, इसके लिए मैं कुछ बता रहा हूँ, फिर हम भाग पर अलग से बात करेंगे। ये देखिए 9 से पढ़े, ये देखिए 1000 का 9 दफा 9000 हो गया, और इस तरह से आपके 0 है, 0 6 है। देखिए अब ये लगने के लिए तैयार नहीं, डिस्मल दिया हुआ है, 1 शून्य अपने आप आ गया। गार्ड बाबू का झंडी दिया हुआ है, हाँ ट्रेन भाग रहा है, ये डिस्मल गार्ड बाबू का झंडी है, हरा झंडी है, भाग रहा है गाड़ी आगे। डिस्मल दिया, 0 आ गया। लीजिए साहब सिखाएंगे, भाग पर एक कार्यक्रम देखेंगे। 1000 से जब इसमें भाग दिए 6 दफा लग गया, ये 6000 मेरे बच्चे ये कट गया। पता चल गया आपको, यहाँ देखिए पता क्या चलता है, यही चला कि साहब यहाँ जो आपका 7 है, 9 है, 6 है, डिस्मल के बाद 3 है। कहना ये था, बच्चे हमारे शुरू से ये पढ़ते हैं और वो कहते हैं कि 7 9 6 लिखा हुआ है,
बोले यहाँ 3 शून्य दिया हुआ है, इसलिए 3 अंक के बाद देखिए इधर से 3 अंक गिने हैं, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, देखिए 3 अंक के बाद डिस्मल। बड़े बच्चे यहाँ देखिए ये 2 8 5 है, ये देखिए 85 है, यहाँ 85 लिखा में, यहाँ 2 शून्य है, इसलिए इधर से 2 अंक के बाद देखिए मैं इधर से 2 अंक के बाद गिन रहा हूँ, इधर से 2 अंक के बाद नहीं गिनिएगा, इधर से 3 अंक के बाद नहीं दीजिएगा। बोले डिस्मल देने के लिए देखिए अभी आप यही देखें, ये ऊपर लिखा हुआ है, पहले 10 के 10 लिख दिए, 2 शून्य है, इसलिए 2 अंक के बाद डिस्मल देखिए मार दिए। ये 3 अंक था, देखिए 3 अंक लिखा है, नीचे 3 शून्य है, देखिए 3 अंक के बाद डिस्मल मार दिए। बड़े बच्चे यहाँ देखिए 7/10 है, यहाँ 7 लिखा है, 1 शून्य है, देखिए 1 अंक के बाद डिस्मल आ गया। आप कहेंगे कि भैया आप तो बताए थे कि डिस्मल किसी संख्या को 2 भाग में बांटता है, तो फिर डिस्मल तो है, दशमलवांश तो है, दशमलवांश तो है, पूर्णांश नहीं है। कोई बात नहीं है तो पूर्णांश कुछ नहीं तो नकली मूड़ी 0, जी हाँ नकली मूड़ी 0, नकली मूड़ी 0। तो मेरे बच्चे अभी आपने यही देखा, अब आपको भाग देके ये लिखने की जरूरत नहीं, मैं पहली बार आपको संतुष्ट करने के लिए दिखाया, मैं फिर भाग पर बात करूंगा। ये भाग आपको मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, भाग जब आएंगे साहब इन सारे कार्यक्रम को देखते हुए सब सिस्टम में आएगा तो दूंगा, देखेंगे भाग का तजुर्बा एक पड़े। अभी आपको मैं बताऊंगा, कहूँगा कि बाबू इसको डिस्मल में बदलो, सीधे ये देखिए मैं 7 लिखा, नीचे 1 शून्य था, 1 अंक के बाद डिस्मल दिया, सीधे हम 85 लिख दिए। ये देखिए 2 शून्य है, 2 अंक के बाद डिस्मल मारे, पूर्णांश कुछ नहीं, नकली मूड़ी 0, 3 अंक लिखे सीधे लिख दिए, 3 शून्य है, देखिए 3 अंक के बाद डिस्मल मार दिए, पूर्णांश कुछ नहीं, नकली मूड़ी 0। इस प्रकार मेरे बच्चे ये आपका 4। अभी आप देखिए मैं कहना चाहता हूँ इसके बारे में, ये देखिए 4 और ये देखिए 5 9 6 2 शून्य। हम बोले इसको डिस्मल में बदलो, कोई बात नहीं है। बोलिए अंक को 7 को लिखने के बाद मैं इधर से गिनता हूँ 1 अंक के बाद, 85 लिखने के बाद मैं इधर से गिना 2 अंक के बाद, इसको लिखने के बाद मैं 3 शून्य आए थे, इधर से गिना 3 अंक, देखिए 1 2 और 1। यहाँ भी देखिए ये आपके बीच में ये 45 है, 96 है, देखिए नीचे 2 शून्य है, तो इधर से नहीं गिनेंगे, मैं इधर से गिन। अगर आपको देखने में कष्ट हो जाए तो लीजिए यहाँ पर आप 1 रख दिए, देखिए 1 रख दिए। अब कहूँगा दीजिए ताकि बच्चे गड़बड़ा जाएंगे, 2 अंक से कि 2 अंक नो है 2 अंक नो है, इसलिए 2 शून्य दे दिए। तो देखिए मेरे पास 1 अंक और 1 अंक 2 अंक है ना, ये देखिए ये आपके बीच में 4 5 9 6 1, ठीक है। बड़े बच्चे ये 4 5 9 6 1 है। मैं कहना चाहता हूँ नीचे 2 शून्य है, 2 शून्य है, इसलिए अभी बताया था कि मैं इधर से गिनूंगा, इधर से नहीं। ये देखिए 1 और 1 2 अंक के बाद देखिए मैं डिस्मल मार दी। इस तरह से मेरे बच्चे आपने देखा कि हम किस तरह से डिस्मल का काम किए। आपके पास देखिए अगर यहाँ पर सीधे मैं 7 लिखता और यहाँ पर ये देखिए 4 शून्य दे दी। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, आइए पहले छोटे छोटे आइटम से भेंट कराता हूँ। ये देखिए देखिए अभी देखिए ये 100 है और ये 7, बोले नहीं लगेगा, डिस्मल मारे 0 आ गया, अभी भी नहीं लगेगा। तो ये गार्ड बाबू का हरी झंडी मिल गया, डिस्मल मार दिए, 1 जहाज आ गया, 10 आ गया, लेकिन अभी भी लगने के लिए तैयार नहीं है। भाई 1 लड्डू खिला देंगे तो यहाँ लड्डू आ जाएगा जी। आपने देखा बाबू, ये देखिए 100 है, ये 7 बार आपने लगाया, ये 700 आ गया। इस तरह से आपने देखा कि यहाँ 2 शून्य है, देखिए ये 7 लिखा और 2 शून्य है। अभी आपने देखा ये साहब 2 अंक के बाद होना चाहिए, मेरे पास मात्र क्या अंक है 1। अभी आपने देखा कि अंक पुराने के लिए आपने क्या दिया है 0, और अंक जो 0 मारे हैं वो हमेशा अंक के बाएं तरफ मारे। देखिए बाएं जिधर से मैं लिखा जिधर बाया है, ये 0 मार दी। उसके बाद आपने डिस्मल मारा, पूर्णांश कुछ नहीं, नकली मुड़ी 0। तो अभी आपने देखा कि 2 शून्य है, इसलिए 2 अंक के बाद आपने डिस्मल मारा। यहाँ देखिए मेरे बच्चे, यह इनकी कहानी। जैसे आपके बीच में यह 17 है और यहाँ पर देखिए मैं कहता हूँ भाई 1 शून्य और दे दी। अब जब देना है इस तरह से आपको पता हो गया कि अंक पुराने के लिए शून्य कहाँ मारेंगे, बाएं तरफ।
देखिए एक ही अंक था और यहाँ 2 शून्य है, तो 2 अंक होना चाहिए। इसलिए अंक पुराने के लिए आपको एक शून्य की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए आपको अभी से कहना होगा कि मुझे अंक पुराने के लिए क्या देना होगा, शून्य। आइए मैं एक छोटा एक और देकर बताता हूँ जिस पर मेरे बच्चे जल्द समझेंगे। यहाँ देखिए, यह पहले मैं लिखता हूँ 5। देखिए देखिए देखिए, ये देखिए छोटा, इस पर काम जल्दी सीखेंगे। यहाँ जानना है इसके बारे में, ये इतना से भाग देना है। इसमें भाग देने के लिए देखिए ये डिसमल दिए, देखिए 0 आगे डिसमल दे दिए, गार्ड बाबू झंडी दे दिए, अब लगने के लिए तैयार नहीं है। लगा के चलो, यहाँ 0 मारो, 0 मारो, क्या 0 आगे। अब कहेंगे भाई अभी नहीं लगेगा, ठीक कोई बात नहीं है, फिर लड्डू खा ले, फिर आ गया। कहेंगे अभी भी नहीं लगेगा, ले ले, फिर 0 ले, फिर आगे। अब लग जाएगा ये 1 2 3 4 आ रहे ना, 10 का पढ़ेंगे, 10 पचे 50 और ये 1010 के ये देखो। इस तरह मेरे बच्चे, ये आपके बीच में 50,000 ये कट गया। इस तरह से आपने देखा। अब हम देखें कि बोले मेरे पास एक ही अंक है, देखिए मेरे पास एक अंक है, लेकिन नीचे 1 2 3 4 शून्य है, इसलिए क्या अंक के बाद होना चाहिए। मेरे पास क्या अंक है, क्या अंक और चाहिए, 3 अंक। अंक पुराने के लिए क्या मारते हैं, 0। देखिए ये 0 मार दिए, वाला डिसमल दे दिए, 4 अंक के बाद हो गए। और पूर्णांश कुछ नहीं, नकली मुड़ी। मेरे बच्चे इस तरह से आप काम करेंगे। आप देखें दशमलव के आएंगे, पढ़ने के क्रम में एक पर एक कार्यक्रम इसका मिलेगा प्रोग्राम। अभी तत्काल मुझे समझाना है कि अगर साहब किसी कोई अंक ऊपर है, कोई संख्या ऊपर है और नीचे अगर सिर्फ शून्य का खेल है, सिर्फ शून्य का खेल है, जो मैं कल भी इसके पिछले कार्यक्रम में बात किया था, तो इसको डिसमल में बदलने के लिए जय शून्य है तय अंक के बाद डिसमल मारेंगे। अगर यहाँ देखिए एक ही अंक है, यहाँ जैसे देखिए 2 अंक है, यहाँ 2 शून्य है, तो 2 अंक के बाद मारने के लिए डायरेक्ट 2 अंक के बाद लग गया। लेकिन यहाँ देखते हैं कि एक ही अंक है, नीचे 4 शून्य है, तो 4 शून्य है तो 4 अंक के बाद होना चाहिए। मेरे पास एक ही अंक है, 3 अंक और होना चाहिए। अंक पुराने के लिए क्या मारेंगे, और शून्य मार दिए, 0 मार दिए, उसके बाद आपने डिसमल दिया। तो अभी सब यही पढ़ेंगे, बार बार पूछेंगे कि अंक पुराने के लिए शून्य कहाँ मारेंगे, बाएं तरफ। मैं 5 को 5 लिख दिया और मुझे शून्य मारना है, इसलिए अंक पुराने के लिए 0 कहाँ मारे, क्या मैं चल सकता हूँ। बोलिए अंक पुराने के लिए यहाँ एक ही अंक है और मुझे यहाँ 4 अंक चाहिए, 4 शून्य है, तो बोलिए 3 अंक और चाहिए, तो 3 अंक और पुराने के लिए 0 कहाँ मारे, किन्हीं को दिक्कत। इस तरह से आपने जो भिन्न था, ये देखिए भिन्न है, फ्रैक्शन के रूप में है, इन सभी को आपने साहब दशमलव में डेसिमल में बदला है। ये देखिए सभी को आपने डेसिमल में बदला है। आप नोट करेंगे इसको, इस पर और भी कार्यक्रम हम देंगे, एक पर एक भिन्न का कार्यक्रम देखेंगे, लेकिन तत्काल पहले शुरू का स्थिति है, ये शुरू स्टेज में आप इस पर काम कीजिए। अब हम चलते हैं पहले, फिर आप दशमलव को भिन्न में बदल के बताऊंगा।